बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। किचन विद नवीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज एक ज़बरदस्त मैं इंडियन रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन मेरी बहनों को कमर दर्द की तकलीफ़ होती है उनके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमने एलोवेरा लिया था, ये जो आपको एक बर्तन में नज़र आ रहा है, ये 1 kg एलोवेरा था। तो उसका छिलका उतार के हमने उसका गूदा निकाल लिया है। तो साथ ही इसके लेंगे हम 1 किलो चने की दाल। तो गूदा चने की दाल के ऊपर डाल देंगे तो रात भर ये गूदे में दाल जो है ना भीगी रहेगी और अच्छी तरह फूल जाएगी। तो वीवर्स अब जो गूदा है ना वो दाल के ऊपर डाल देंगे। तो रात भर इसमें और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, तो इसी गूदे में हल हो जाएगी दाल और अच्छी तरह भूल जाएगी। तो गूदा भी बिल्कुल मेल्ट होकर इसमें शामिल हो जाएगा। तो फिर बाकी प्रोसेस साथ साथ आप लोगों के साथ सुबह को इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगा। तो ये देखें वीवर, तो पूरी रात जो चने की दाल थी वो एलोवेरा के जेल में हमने उसको भिगोए रखा है। तो अब हम इसको कूंडी डंडा की मदद से कूट लेंगे और कूटने के बाद इसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी। तो फिर इसको हम छोटी छोटी सी टिक्कियाँ या पकौड़ों के टाइप बनाकर इसको देसी घी में फ्राई करेंगे। फिर अगला प्रोसेस जो आपके साथ साथ हम शेयर करते जाएंगे। तो वीवर ये मेरी बड़ी सिस्टर है, तो ये ज़िला टोबा टेक्सिंग में रहती हैं। तो इन्हीं की जो रेसिपी है जो आपके साथ आज शेयर करने लगे हैं। तो आए चलते हैं। तो आए वीवर, तकरीबन हमने 750 ग्राम जो ना देसी घी है वो कढ़ाई में शामिल कर लिया है। तो ऑयल गर्म होगा तो साथ उसमें 4 से 5 इलायची के दाने शामिल किए हैं खुशबू के लिए। तो अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता से बाजी टिक्कियाँ बनाएंगी। तो टिक्कियाँ बना के हम इसको गोल्डन फ्राई करते जाएंगे और फिर निकालते जाएंगे। फिर एक दफ़ा इसको फिर कूंडी डंडे में जब बन जाएंगे तो फिर इनको कूटना पड़ेगा ताकि ये ब्रीक हो जाएं। तो फिर अगला प्रोसेस आपके साथ हम साथ साथ शेयर करते जाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, आप जो टिक्कियाँ बना के ना तो हम इसमें शामिल किए जा रहे हैं देसी घी में। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते जाएंगे। जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा। आपने ख्याल रखना है कहीं घी जो है आपके हाथ पर ना पड़ जाए, इसका चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन फ्राई होती जा रही हैं। तो अब इस तरह तमाम को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी जो रह गई हैं वो भी सारी फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई होनी हो गई हैं तकरीबन। तो इस तरह एक एक दो दो करके इनको डालते जाएंगे। तो इस तरह इनको अच्छी तरह हावन दस्ते में, कूंडी डंडा कह लें, हावन दस्ता कह लें, तो इस तरह इनको अच्छी तरह हमने ब्रीक कर लेना। तो ब्रीक करते जाएंगे तो फिर साथ ही जो है ना साथ दूसरे बर्तन में निकालते जाएंगे। जब सारे अच्छी तरह हो जाएंगे तब फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि ये देखेंगे अच्छी तरह हो चुके हैं। तो वीवर, अब जो चाशनी बनाने के लिए 1 किलो गुड़ को हमने एक देचकी में डाल लिया है। तो साथ हमने इसके 1 कप जो है दूध का शामिल किया है। जब इसका सिरप बन जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी जो चाश की थिकनेस थी इतनी होनी चाहिए। तो ये देखें व्यूअर्स, जो दाल थी हमने जिसके वो टिक्कियाँ और पकोड़े निकाले थे, तो अब उसको मैंने अच्छी तरह कूट लिया है और ये देखें इस तरह ये दाना दाना सा हो गया है। तो साथ ही अब तो ये देखें व्यूअर, जो गुड़ की हमने चाशनी बनाई थी, तो जो बकिया घी हमने जिसमें फ्राई किया था और मज़ीद घी इसमें डाल के हमने मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमारे पास कटा हुआ कद्दूकश किया हुआ नारियल है, बिस्मिल्लाह वो भी पड़ के इसमें शामिल कर देंगे और जो सौगी है वो भी शामिल कर देंगे। तो कुटे हुए जो बादाम है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और जो कुटी हुई इलायची हमारे पास वो भी शामिल कर देंगे और जो दाल को हमने किया हुआ है दादड़ सा वो भी अब इसमें
शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके लड्डू बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें वीवर, अच्छी तरह अब इसको मिक्स कर लिया है। तो तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट हम इधर दरमियानी आंच पे इसको भूनेंगे ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाए और इसके लड्डू बन जाएं। ये कमाल की चीज़ है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी के मौसम में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, तो घुटनों का दर्द, इसमें ये बहुत ज़बरदस्त और मुफीद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की नई और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। अल्लाह हाफ़िज़।